हाय फ्रेंड्स, मैं माधव आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती में। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम पहले 11 एमसीक्यूज करेंगे। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ए, बी, सी या डी? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? व्हेन अ हाईली रिएक्टिव metal displaces less reactive metal is called displacement reaction। अब यहाँ पे इनमें से कौन सा है? ये तो नहीं है। ये आंसर होगा बी। ये बी आंसर है। यहाँ पे Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। यहाँ पे सोडियम डिस्प्लेस कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बिना समय व्यक्त किए हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर बी होगा। यहाँ पे गलत है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब Mg प्लस O2 गिव्स, एक सेकेंड आपको यहाँ से कर देता हूँ। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इस चैप्टर की सारी क्वेश्चंस आपको CBSE बोर्ड परीक्षा में बैलेंस करके आनी है, तो बैलेंस करना आपको सिखा देंगे अगली वीडियो में। फिलहाल Mg प्लस O2 गिव्स MgO में बैलेंस करना है, तो जैसे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2। ये आपकी बुक में NCERT बुक में दे रखा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? ये हमारी इक्वेशन है। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इक्वेशन है। ये हमको 4 लाइनें दे रखी है और इसमें से हमको बताना है आंसर। Iron metal is getting oxide, water is getting reduced, water is acting as a reducing agent, water is acting as oxidizing agent। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड गलत है यहाँ पे। अब बता देते हैं, फर्स्ट में Fe में O लग रहा है, ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यहाँ पे जो वाटर है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो वाटर है ये O हट रहा है हाइड्रोजन से, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो अब फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? अब when the heat is given out along with the reactants is called exothermic reaction। एक्सो से याद रख सकते हैं हम कि हीट बाहर निकल रही है, थर्मिक से हम याद कर सकते हैं कि ये कोई हीट से रिलेटेड है, और एक्सो मतलब बाहर, आउट। इसलिए यहाँ से बता सकते हैं कि हीट निकल रही है। वही एंडोथर्मिक भी एक रिएक्शन होती है।
समझ गए होंगे कि इसमें थर्मिक है मतलब हीट है और एंडो मतलब अंदर, तो इन जाती है यहाँ पे, मतलब व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड। समझ रहे हो ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? रिएक्ट, ये 4 लाइनें दे रखी है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। Reaction of water with quicklime, dilution of an acid, evaporation of water, sublimation of camphor crystals। इसका ए आंसर सही है, फर्स्ट और सेकंड। ये वाली इक्वेशन आपको बुक में दे रखी है, ये वाली नहीं दे रखी है, लेकिन ये याद कर लीजिएगा। दोनों में ही हीट इवॉल्व है, दोनों में हीट आ रही है, मतलब हीट बाहर निकल रही है, और दोनों में हीट इवॉल्व एनर्जी मतलब हीट एनर्जी दे रखा है। ये वाली क्वेश्चन आपको याद करनी पड़ेगी, अभी बता देता हूँ आपको। क्विक लाइम कहते हैं हम CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम कह सकते हैं। या तो सिर्फ ये लाइम लिखो या दोनों लिख दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें वाटर में हुआ है ना, तो वाटर, तो ये रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड आएगी CaOH वोल्ट वाइस। ठीक है, ये याद कर लेना। यहाँ पे प्लस में हीट भी आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। बुक में आपको मिल जाएगी इक्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम पिछले क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, अगला क्वेश्चन रिडक्शन पे ही भेजते हैं, सिक्स्थ वाला। दोनों को एक देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और लगाएं, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ए और डी दोनों करेक्ट होंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन है इसलिए ज़्यादातर हम ऑक्सीजन पे ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की बड़ी डेफिनेशन करने के लिए हाइड्रोजन को भी लिख देते हैं। वही रिडक्शन में उल्टा हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये वाला, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ऐसा वाला नहीं आएगा। एट है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वॉल्यूम इन वाटर बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास और वॉल्यूम में डिफरेंस है। यहाँ ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन, अगर हम मास देखें तो यहाँ पे हम मास देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तो ये 1:8 में हो जाता है, और वही हम वॉल्यूम देखें तो हमारा आ जाता है ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन में 2:1। तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा ए। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू। ये हमको स्टेटमेंट दे रखी है, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। ये कलर आप याद कर लेना,
सारी रिएक्शंस के कलर याद होने चाहिए, फॉर्मेशन से पहले बाद में ये वगैरह। ये हमको दे रखा है, इनमें से इस स्टेटमेंट को कौन सा सही करता है, इसमें से हमको देखना है। पढ़ लीजिए। आपको बता दूं, इसकी रिएक्शन बुक में दे रखी है। रिएक्शन है Ag प्लस Cl2 ऑन सनलाइट, AgCl बन जाता है। यहाँ बैलेंसिंग कर देंगे तो 2 है, तो यहाँ पे ये और ये दे रखा है आपको बुक में। आपको कहीं पे Cl की जगह Br भी मिल जाएगा, एक और इक्वेशन अगले पेज पे ही बुक के। जो एक्टिविटी 1.7 है ना, उसके ही नीचे दे रखी है। इसका आंसर है A, only 1. The formation of silver by decomposition of silver chloride. ये सिल्वर क्लोराइड से हमको सिल्वर मिल जाता है। ये वाला भी सही हो सकता है वैसे, आंसर ए दे रखा है, लेकिन ये वाला भी सही हो सकता है। इससे डिकम्पोजिशन से क्लोरीन भी तो बन रही है, सिल्वर और क्लोरीन दोनों बन रही है ना, समझ रहे हो ना। सबसे इजी चैप्टर है ये साइंस की बुक का पहला। ये रिएक्शन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। एक सेकेंड, यहाँ पे ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन, ठीक है। A, B, C या D, यहाँ पे इसका D ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये MnO2 से यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है ना, अलग हो जा रहा है, इसलिए 11th क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। A substance X is used in a whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है आपकी बुक में, सेकंड इन टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन बता देता हूँ। ये लाइमस्टोन में अगर हीट डाले तो ये CO क्विकलाइम बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। ये तीनों क्वेश्चन को याद कर लो एकदम बढ़िया से, ये नाम भी याद कर लेना। तो फिर ये वाइट वॉशिंग के लिए पूछ सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस है, वो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमने 11 MCQs यहाँ पे किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये MCQs बहुत ही मदद देंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती। आगे और MCQs को आपको बताऊंगा अगली वीडियो में।